हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड्स करिकुलम। आज हम क्लास 7 के एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर का इंट्रोडक्शन का पार्ट सेकंड समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो हमारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टेक एनी टू इंटीजर्स, हम किसी भी टू इंटीजर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। प्लस +3 एंड +2। पहले हम एडिशंस के लिए देख रहे हैं। ठीक है, पहले हम किसके लिए देख रहे हैं? एडिशंस के लिए। दो इंटीजर्स को हम अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या गिवन होगा? एक इंटीजर ही गिवन होगा। ठीक है, अगर हम टू इंटीजर्स के का मल्टीप्लाई करते हैं, +4 ठीक है, तो हमको कितना क्या गिवन होगा? एक पॉजिटिव इंटीजर ही गिवन होगा। टू इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी हमें एक इंटीजर मिल रहा है, टू इंटीजर्स को हम ऐड कर रहे हैं तब भी हमें एक इंटीजर ही मिल रहा है। वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर +2 सब्ट्रैक्ट 1, सो वी गेट 1। ठीक है, सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटीजर्स क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, टू इंटीजर्स को हम ऐड करें, मल्टीप्लिकेशन करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, हमें एक इंटीजर ही गिवन होगा। नेक्स्ट है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ही अप्लाई करती है। ठीक है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? टू इंटीजर a + b + a। पहले हम किसके लिए देख रहे हैं? एडिशंस के लिए। टू इंटीजर्स को हम ऐड कर रहे हैं बट उनकी जो पोजीशन है वो हम एक्सचेंज कर रहे हैं, a + b + a। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक एनी टू नंबर इंटीजर्स 2 + 3, या तो मैं 2 + 3 कर लूँ या फिर 3 + 2 कर लूँ। ठीक है, मैंने टू इंटीजर्स लिए लेकिन उनकी पोजीशंस चेंज कर दी है, बट मुझे आंसर क्या होगा? सॉल्यूशंस क्या होगा? दोनों के इक्वल ही मिलेंगे। ओके, वैसे ही क्या होगा? मल्टीप्लिकेशंस के लिए भी होता है, a × b = b × a। ठीक है, टू इंटीजर्स को हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं बट उनकी पोजीशंस चेंज हो गई है, बट उससे कोई क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 2 × 5, 5 × 2, दोनों के सॉल्यूशंस क्या होंगे? इक्वल। तो ये क्या होता है? हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में के ही अंडर होती है। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में अप्लाई नहीं होता है। तो ये होता है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी सेम हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह होती है, जो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पर ही अप्लाई होती है। Multiplications are integers associative। ठीक है, पहले हम देखेंगे एडिशंस के लिए। सो a + b (c), a इज इट इज़ ब्रैकेट b + c। ठीक है, हमने यहाँ पे a + b को ब्रैकेट में लिखा है +c, फिर a को हमने अलग से कर दिया है, b और c को हमने ब्रैकेट में ले लिया। अब फॉर एग्जांपल, वी टेक एनी टू इंटीजर्स, हम किसी भी थ्री इंटीजर्स को हम
लेते हैं, ठीक है। सो 2 + 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, ए के प्लेस पर कितना होगा 2 प्लस बी के प्लेस पर 3 और सी के प्लेस पर 1 ब्रैकेट क्लोज। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 + 3 5 प्लस 1 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 3 + 1 को हम ऐड करेंगे, कितना होगा 4, 5 + 1 6, 2 + 4 6, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम एडिशंस कर रहे हैं, तो ये होती है उसकी प्रॉपर्टी a + b + c और a b + c, ठीक है। दोनों के सॉल्यूशंस करने पर हमें क्या सॉल्यूशन हो रहा है, इक्वल ही सॉल्यूशन आ रहा है। वैसे ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशंस के लिए भी अप्लाई होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशंस के लिए क्या होगा, ब्रैकेट a × b × c, a को हम सेपरेट रखेंगे, b × c, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इंटीजर्स ले लेते हैं हम। 3 × 2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2 × 2। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 6 × 2, यहाँ पर 3 वापस से एज इट इज़, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 4, 6 × 2 12, 3 × 4 12। देखा, दोनों के जो सॉल्यूशन आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, इक्वल ही आ रहे हैं। मतलब क्या हुआ, उनके पोजीशंस चेंज करने पर उनके सॉल्यूशंस में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, a × 1, 1 × a, आंसर विल बी a। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वी टेक एनी इंटीजर, 2 × 1 करूँ या फिर 1 × 2 करूँ, आंसर विल बी 2। तो ये हो गया हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एक और होगा 1a × 0 या फिर मैं करूँ 0 × a, सो वी गेट 0, ठीक है। 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलवेज आंसर विल बी 0। सो ये क्या हो जाती है हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये होती है a × ब्रैकेट b + c। तो इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, पहले a में हम b का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ठीक है, a × b प्लस एज इट इज़ फिर a × c ब्रैकेट क्लोज। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पर फॉलो होती है, ठीक है। अगेन a × b माइनस, तो माइनस एज इट इज़, नेक्स्ट a × c, सो a × c ब्रैकेट क्लोज। ये 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम इनके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। पहले हम किसके लिए देखेंगे, एडिशंस के लिए। सो 1 × 2 + 3, सो पहले हम 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2, ठीक है, प्लस साइन एज इट इज़। अब 1 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 3 से, सो 1 × 3, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 × 2 2, 1 × 3, सो 3, ऐड करेंगे 5। वैसे हम किसके लिए देखेंगे, अब सब्ट्रैक्शन के लिए। सो a × b - c, a × b माइनस a × c। कोई से भी 3 इंटीजर्स हम ले लेते हैं। 2 × 4 माइनस 3, ठीक है। पहले क्या होगा, 2 × 4, 2 × 4, माइनस साइन है, सो माइनस। अब क्या करेंगे, 2 × 3, सो 2 × 3, सॉल्व करें। 2 × 4 8, 2 × 3 6, 8 माइनस 6, सो करेंगे 2। तो ये हमारी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर एक कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट बताती हूँ मैं आपको। इम्पोर्टेंट नोट्स हैं यहाँ पर। 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जो 0 होता है ना तो पॉजिटिव होगा ना ही वो नेगेटिव होगा। वो क्या होता है, एक न्यूट्रल नंबर है जो पॉजिटिव के साथ भी आ जाएगा और नेगेटिव के साथ भी हो जाएगा,
ठीक है। तो ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा। सेकंड है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न बाय ज़ीरो आर नॉट डिफाइंड, ठीक है। हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके जो आंसर आएगा, उसकी जो वैल्यू आएगी, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो ठीक है, जो 2 नोट्स हैं वो आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे हमको फॉलो करते रहें, ताकि हम आपके लिए रोज़ नए नए एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो सॉल्यूशंस हैं, एक्सरसाइजेज हैं, वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।